Hello everyone, welcome to the Next Civil Engineer YouTube channel. Today we are going to learn consistency of soil. This is one of the most important topic in the first chapter of geotechnical engineering. So first we have to learn what is consistency. Friends, consistency of soil is related to water content. Consistency of soil is related to water content. It is always defined for fine grain soil. यहाँ पे ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल रिलेटेड होती है वाटर कंटेंट से, और हमेशा किसके लिए डिफाइन होगी कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल? फाइन ग्रेन सॉइल के लिए ये डिफाइन होगी, दैट इज कंसिस्टेंसी. The water content at which soil goes from one state of consistency to another state of consistency is called consistency limit or Atterberg limits. अब Atterberg limits क्या है? The water content at which soil goes from one state of consistency to another state of consistency is called consistency limit या फिर Atterberg limits. अब देखिए कंसिस्टेंसी कितने टाइप की होती है फ्रेंड्स? कंसिस्टेंसी 3 टाइप की होती है और कंसिस्टेंसी के स्टेट्स जो होते हैं वो टोटल 4 टाइप के होते हैं. आइए हम लोग उसको देखते हैं कौन कौन सी कंसिस्टेंसी लिमिट्स हैं और कौन कौन से कंसिस्टेंसी स्टेट्स होते हैं. सो कंसिस्टेंसी लिमिट्स आर फर्स्ट लिक्विड लिमिट एंड सेकेंड वन प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट विच इज़ थर्ड कंसिस्टेंसी लिमिट. दोस्तों कंसिस्टेंसी की 3 लिमिट होती है. पहला लिक्विड लिमिट, दूसरा होता है प्लास्टिक लिमिट और तीसरा होता है श्रिंकेज लिमिट. इन दिस वीडियो सेशन वी विल लर्न वन बाय वन व्हाट इज़ लिक्विड लिमिट, व्हाट इज़ प्लास्टिक लिमिट एंड व्हाट इज़ श्रिंकेज लिमिट. दोस्तों कंसिस्टेंसी स्टेट्स की बात करते हैं. कंसिस्टेंसी स्टेट्स टोटल 4 होते हैं. आइए इसको हम लोग समझते हैं. सबसे पहले देखिए कौन कौन से कंसिस्टेंसी स्टेट्स होते हैं. लिक्विड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट. इसको समझने के लिए कंसिस्टेंसी स्टेट्स को आइए हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस ग्राफ ऑफ कंसिस्टेंसी स्टेट. दोस्तों ये हमारा वॉल्यूम है वाई एक्सिस पर और ग्राफ में एक्स एक्सिस पर हम लोग वाटर कंटेंट ले लेंगे. अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये जो Vd है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ड्राई वॉल्यूम को. D से ड्राई है और ये V से वॉल्यूम है, तो Vd जो है ये ड्राई वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो सबसे पहले जब ड्राई स्टेट में सॉइल होगी तो ये सॉलिड स्टेट में होगी. उसके बाद से और इसके जो करस्पॉन्डिंग मॉइस्चर कंटेंट होगा वो होगा श्रिंकेज लिमिट का मॉइस्चर कंटेंट, दैट इज़ WSH. उसके बाद फिर थोड़ा सा जब हम लोग उसमें पानी ऐड करेंगे तो डेफिनेटली सॉलिड स्टेट से सॉइल जो है सेमी सॉलिड स्टेट में आ जाएगी, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से. और ये लिक्विड श्रिंकेज लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच का स्टेट होगा जिसे हम सॉलिड सेमी सॉलिड स्टेट कहेंगे. और उसके बाद जो स्टेट आएगा वो होगा हमारा प्लास्टिक वाटर कंटेंट जो हमारा प्लास्टिक लिमिट पे होगा WP, दैट इज़ वो हमारा वॉल्यूम प्लास्टिक वॉल्यूम हो जाएगा. उसके बाद का स्टेट आपका आता है प्लास्टिक स्टेट. ये लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच का जो स्टेट होता है उसको हम लोग कहते हैं प्लास्टिक स्टेट. और उसके बाद जो लास्ट है हमारा वो है हमारा लिक्विड लिमिट, जिसको हम लोग WL से डिनोट करते हैं. एक्चुअली ये सब लिमिट जो है वो वाटर कंटेंट ही शो कर रहा है, लिक्विड स्टेट में कितना वाटर कंटेंट है. यहाँ से जो करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम आएगा वो हो जाएगा VL, दैट इज़ लिक्विड वॉल्यूम कितना है. और उसके बाद जो सॉइल होगी आपकी वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगी और ये आपका लिक्विड स्टेट. इस तरीके से सॉलिड स्टेट, फिर पानी ऐड करा थोड़ा हम लोगों ने तो उसमें सेमी सॉलिड स्टेट, आफ्टर दैट प्लास्टिक स्टेट एंड फिर लिक्विड स्टेट में आ गई. इस तरीके से आपके 4 कंसिस्टेंसी स्टेट हुए. इस तरीके से ग्राफ के माध्यम से हम लोगों ने समझ लिया. आई होप आपको भी ये समझ में आ गया होगा. आइए अब हम लोग कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल देखने के बाद आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन डिस्कस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ लिक्विड लिमिट. पहले लिक्विड लिमिट पढ़ लेते हैं, उसके बाद लिक्विड लिमिट समझने के बाद फिर हम लोग फर्दर मूव करेंगे और प्लास्टिक लिमिट सीखेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल लर्न श्रिंकेज लिमिट. देखिए लिक्विड लिमिट. द लिक्विड लिमिट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल हैज़ टेंडेंसी टू फ्लो. लिक्विड लिमिट को कैसे डिफाइन किया जाता है? मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल हैज़ टेंडेंसी टू फ्लो. यहाँ पे द पॉइंट इज टू बी नोटेड इज in the liquid state soil has minimum shear strength as approximately 2.7 kilonewton per meter square. This is one of the important point. ये कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है. सो प्लीज़
keep in your mind in the liquid state soil has minimum shear strength as approximately 2.7 kilonewton per meter square। इस तरीके से जीरो नहीं होता है शेयर स्टेट में जब हम बनाएंगे तो लिक्विड स्टेट पे थोड़ा सा इस तरीके का ग्राफ आएगा, दैट इज यही वैल्यू 2.7 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए हायर लिक्विड लिमिट ऑफ द गिवन सॉइल इंडिकेट्स द हायर प्लास्टिसिटी एंड हायर कंप्रेसिबिलिटी। हायर लिक्विड लिमिट ऑफ द गिवन सॉइल, किसी भी सॉइल की अगर लिक्विड लिमिट हाई है तो वो क्या इंडिकेट करती है, हायर प्लास्टिसिटी एंड हायर कंप्रेसिबिलिटी। वो कंप्रेस भी ज़्यादा होगी और प्लास्टिसिटी भी उसमें ज़्यादा होगी। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट। दोस्तों डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट कैसे डिटरमाइन करेंगे हम लोग लिक्विड लिमिट को लैब में, आइए देखते हैं और सीखते हैं डिटरमाइन करने का तरीका लिक्विड लिमिट को। सो from determination point of view, liquid limit is defined as the minimum water content at which two parts of the soil cut by a groove of size half an inch approximately 12.5 mm flow together under the impact of 25 number of blows। Here the term 25 number of blows ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना है। 25 नंबर ऑफ ब्लोज देने के बाद जो ग्रूव कट करते हैं हम लोग वो अगर आपस में मिल जाता है तो उसी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी वही लिक्विड लिमिट हो जाएगी एट द, वही मिनिमम वाटर कंटेंट हो जाएगा जब आपका 2 पार्ट्स सॉइल का कट करने के बाद जो बिफोर टेस्ट था वो आफ्टर टेस्ट इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा ये कैसे हम लोग ऑपरेशन करेंगे या परफॉर्म करेंगे लैब में, अपैरेटस कौन सा होगा, तो इसको याद रखिएगा ये कैसे ग्रांड अपैरेटस होगा। कैसे ग्रांड अपैरेटस होगा, ये सॉइल कप होता है, ये लीवर होता है, इसे घुमाते हैं हम लोग, रबर का बेस होता है और इस तरीके से ये हमारा सॉइल सैंपल था। फिर हम लोगों ने उसको कट किया, कट करने के बाद इस पर प्लेस किया और ये लीवर को घुमाया 25 नंबर ऑफ ब्लोज के बाद ये मिल जाता है आपस में, यहाँ आप देख सकते हैं मिल जाता है आपस में और ये हमारा लिक्विड लिमिट 25 नंबर ऑफ ब्लोज के करस्पॉन्डिंग आ जाता है और वही मिनिमम वाटर कंटेंट हमें पता चल जाता है एट विच 2 पार्ट्स ऑफ द सॉइल कट बाय ग्रुप ऑफ साइज हाफ एन इंच फ्लो टुगेदर अंडर द इम्पैक्ट ऑफ 25 नंबर ऑफ ब्लोज। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। एक यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जैसे जैसे वाटर कंटेंट हम लोग बढ़ाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ ब्लोज हमें कम देने पड़ेंगे। आप भी एग्री करेंगे इस बात से कि अगर पानी की मात्रा इस सॉइल सैंपल में ज़्यादा होगी तो कम नंबर ऑफ ब्लोज देने पे ही ये सॉइल का जो ग्रूव है ये कट करने के बाद ये जो सॉइल 2 पार्ट में कट हुई थी वो जल्दी बढ़ जाएगी। अगर ये ज़्यादा सॉइल मॉइस्ट होगी, ज़्यादा पानी होगा तो ये जल्दी मिल जाएगा और नंबर ऑफ ब्लोज हमें कम देने पड़ेंगे। एक बात हुई, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा पार्ट। फ्रेंड्स, ASTM tool is used to determine the liquid limit of low plastic soil like silt। सिल्ट क्या है, लो प्लास्टिक सॉइल होती है। एंड कैसे ग्रांड अपैरेटस इज यूज टू डिटरमाइन लिक्विड लिमिट ऑफ हाईली प्लास्टिक सॉइल लाइक क्ले। यहाँ से 2 बातें हम लोगों को सीखने को मिली। पहला तो ASTM टूल है जो यूज़ होता है लो प्लास्टिक सॉइल के लिए और कैसे ग्रांड टूल यूज़ होगा हाई प्लास्टिक सॉइल के लिए। एग्जाम्पल लो प्लास्टिक सॉइल का क्या है, सिल्ट हो गया और हाई प्लास्टिक सॉइल का एग्जाम्पल क्ले हो गया। ये फ्लो कर्व वाला जो ग्राफ है दैट इज़ वाटर कंटेंट वर्सेस नंबर ऑफ ब्लोज का, वाई एक्सिस पे हम लोग वाटर कंटेंट लेंगे, नंबर ऑफ ब्लोज लेंगे एक्स एक्सिस पर और ये लॉग ग्राफ होगा। यहाँ से हम लोग जब डिफरेंट वाटर कंटेंट पे 25 नंबर ऑफ ब्लोज के करस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट आएगा उसी को हम लोग लिक्विड लिमिट कहते हैं और स्लोप ऑफ द कर्व जो होता है वो हमारा फ्लो कर्व होता है। देखिए द स्लोप ऑफ द फ्लो कर्व इज नोन एज फ्लो इंडेक्स। जो भी स्लोप होगा कर्व का उसको हम लोग फ्लो इंडेक्स बोलेंगे। IF से इंडिकेट किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग यहाँ पे tan थीटा लगाएंगे डेट इज़ IF फ्लो इंडेक्स इक्वल टू, तो ये हमारा निकल के आएगा W2 माइनस W1 log N1 माइनस log N2। ये log बेस 10 रहता है, आप ध्यान रखना। फ्लो इंडेक्स का फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ गया, log M माइनस log N यहाँ अप्लाई कर दीजिए और आपको फ्लो इंडेक्स का फॉर्मूला क्लियरली आपको निकल के आ जाएगा। अब देखिए फॉर सिंप्लिसिटी वाटर कंटेंट्स आर डिटरमाइंड करस्पॉन्डिंग टू 110 नंबर ऑफ ब्लोज। सिंप्लिसिटी के लिए 10 और 100 ब्लोज का वाटर कंटेंट लेके हम लोग फ्लो इंडेक्स निकाल लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फर्दर इसी टॉपिक में डेट इज़ लिक्विड लिमिट में। यहाँ पे एक नोट आप नोट कर लीजिए, वो नोट है हायर द स्लोप ऑफ द फ्लो कर्व इंडिकेट्स लोअर द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। अगर हाई है स्लोप ऑफ द कर्व मतलब शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल कम है। देखिए
यहाँ पे दो कर्व है, एक ये सेकंड वाली कर्व है, ये एक फर्स्ट वाली कर्व है। ये वाटर कंटेंट वाई एक्सिस पे हो गया, ये नंबर ऑफ ब्लोज हो गया एक्स एक्सिस पे। फॉर सॉइल वन में देखिए स्लोप सॉइल वन, ये लाइन का स्लोप कम है इसलिए इसका शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, डिग्री ऑफ फर्मनेस भी ज़्यादा होगा और स्टिफनेस भी ज़्यादा होगा, और फ्लो इंडेक्स इस एक नंबर वाली इस लाइन का कम होगा। अब देखिए फ्रॉम सिंगल पॉइंट ऑब्जर्वेशन ऑनली द लिक्विड लिमिट कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग एम्पेरिकल इक्वेशन। लिक्विड लिमिट को डिटरमाइन करने का एक एम्पेरिकल इक्वेशन भी होता है। लिक्विड लिमिट इक्वल टू वाटर कंटेंट या फिर मॉइस्चर कंटेंट नंबर ऑफ ब्लोज डिवाइड बाय 25 रेज टू एक्स, करस्पॉन्डिंग टू वाटर कंटेंट W द नंबर ऑफ ब्लोज आर n। देखिए x की वैल्यू 0.0628 से 0.121 होती है और जनरली जो नंबर ऑफ ब्लोज अगर 20 से 30 के बीच में है तो x की वैल्यू आप 0.1 ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 2720, इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो है हमारा 2720, लिक्विड लिमिट कैन ऑल्सो भी डिटरमाइंड यूजिंग स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट से भी एज पर IS 2720 लिक्विड लिमिट को डिटरमाइन किया जा सकता है। इन दिस टेस्ट ए स्लाइडिंग मास ऑफ 50 ग्राम इज अलाउड टू पेनिट्रेट द सॉइल स्पेसिमेन ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर। इस टेस्ट में क्या करेंगे हम लोग कि जो स्लाइडिंग मास जो 80 ग्राम का, ये देखिए ये इस तरीके से स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, इसमें 80 ग्राम का ये स्लाइडिंग मास होता है, यही पेनिट्रेट करेगा आपकी सॉइल में। आपकी सॉइल का सैंपल का जो हाइट होगा या फिर स्पेसिमेन सॉइल स्पेसिमेन का जो हाइट होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा और उसका डाया भी 5 सेंटीमीटर होगा। द वाटर कंटेंट एट विच द पेनेट्रोमीटर, दैट इज ये जो हमारा है स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट वाला, at which the penetrometer penetrates the specimen by 2 centimeter depth is called liquid limit. The water content at which the penetrometer penetrates the specimen by 2 centimeter is called liquid limit. I hope ये आप liquid limit का पूरा अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से हो गई होगी। आइए फर्दर मूव करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने लिक्विड लिमिट पढ़ लिया है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्लास्टिक लिमिट पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। प्लास्टिक लिमिट को WP से डिनोट करते हैं जनरली। इसमें भी वॉल्यूम वर्सेस वाटर कंटेंट का यहाँ पे प्लॉट करेंगे ग्राफ को, और हमने अभी पीछे पढ़ा था सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट एंड आफ्टर दैट लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट ये लिक्विड लिमिट हो गया, ये प्लास्टिक लिमिट हो गया, ये श्रिंकेज लिमिट हो गया ड्राई वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग। ये प्लास्टिक वॉल्यूम, ये लिक्विड वॉल्यूम। ये फिगर हम लोगों ने समझ चुका है। आगे देखिए, द प्लास्टिक लिमिट इज दैट मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल बिगिंस टू क्रम्बल व्हेन इट इज रोल्ड इनटू द थ्रेड ऑफ 3 mm डायामीटर। दोस्तों, प्लास्टिक लिमिट मिनिमम वाटर कंटेंट होता है जहाँ पे सॉइल बिगिंस टू क्रम्बल करना शुरू करती है व्हेन इट इज रोल्ड इनटू द थ्रेड ऑफ 3 mm डायामीटर। ये हो गई आपकी प्लास्टिक लिमिट की डेफिनेशन। आइए आगे बढ़ते हैं और फर्दर इस टॉपिक में सीखते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल्स। कोर्स ग्रेन सॉइल्स कौन कौन सी हैं? सैंड और ग्रेवल। Sand and gravel are coarse grain soils, are non-plastic soils because liquid limit and plastic limit almost coincides each other. ये एक पॉइंट हुआ। अब फाइन ग्रेन सॉइल की बात कर लेते हैं। For fine grain soils, that is clay and silt, plastic state exist because for them liquid limit is greater than plastic limit. They are also known as plastic soils. Plasticity of clay is higher than plasticity of silt. यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि प्लास्टिसिटी क्ले की ज़्यादा होती है प्लास्टिसिटी ऑफ सिल्ट। सिल्ट की प्लास्टिसिटी कम होती है, क्ले की प्लास्टिसिटी ज़्यादा होती है। अच्छा, प्लास्टिक स्टेट में गिवन सॉइल कैन बी मोल्डेड और रीमोल्डेड। यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकता है, इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना है कि प्लास्टिक स्टेट में गिवन सॉइल को मोल्ड भी किया जा सकता है या फिर रीमोल्ड भी किया जा सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे व्हाट इज़ श्रिंकेज लिमिट। आइए श्रिंकेज लिमिट देखते हैं। श्रिंकेज लिमिट क्या होती है, श्रिंकेज लिमिट भी हम लोग समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से वही वॉल्यूम वर्सेस वाटर कंटेंट का ग्राफ देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। वाई एक्सिस पे वॉल्यूम लेना है और एक्स एक्सिस पे हमेशा वाटर कंटेंट लेना है। सेम चार हमारा स्टेट होता है, लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट। फ्रॉम हियर स्टार्ट करेंगे तो पहले सॉलिड आएगा, इधर से स्टार्ट करेंगे तो लिक्विड स्टेट आएगा। सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। इस तरीके से ये आप जानते हैं लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट करस्पॉन्डिंग टू ड्राई वॉल्यूम। देखिए, द श्रिंकेज लिमिट इज दैट मैक्सिमम वाटर कंटेंट बिलो विच इफ द सॉइल इज ड्राइड then it does not lead any reduction in the volume of soil because water is being replaced by air. इसको समझते हैं। श्रिंकेज लिमिट मैक्सिमम वाटर कंटेंट होता है बिलो विच, उसके नीचे अगर सॉइल को हम लोग और फर्दर ड्राई करते हैं तो उसके वॉल्यूम में
कोई रिडक्शन नहीं होता है क्योंकि वाटर रिप्लेस कर देता है एयर को। ये आपका श्रिंकेज लिमिट का एक फॉर्मूला, एक आपका डेफिनेशन हुआ। आइए उसके अपोजिट साइड से ऊपर से आते हैं तो क्या होगा। द श्रिंकेज लिमिट इज दैट मिनिमम वाटर कंटेंट at which soil is still completely saturated. Yes, this is one of the this is another definition of this shrinkage limit. The shrinkage limit is that minimum water content at which soil is still completely saturated. ये आपका श्रिंकेज लिमिट हो गया। अगर आप इसमें कुछ डेरिवेशंस देखना चाहते हैं तो ये इस तरीके से देख सकते हैं। ये हमारा सैंपल है, ये हमारे सॉइल के पार्टिकल्स है, इसमें वाटर भरा हुआ है। ये देखिए वॉल्यूम ऑफ वीएस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड हो गया, ये टोटल W1 हो गया, ये V1 हो गया, ये एक हो गया। ये सेकंड वाले में देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, ये V2 दूसरा वॉल्यूम है, और ये V1 माइनस V2 हो गया, ये रिप्लेस हो गया थोड़ा सा, एयर जितना पानी जो था वो कंप्रेस हुआ। अब ये देखिए ये टोटल ये ड्राई वॉल्यूम है, ये पूरा एयर हो गया, पूरा एयर से रिप्लेस हो गया। ये हमारा थर्ड फिगर है। इसमें फर्स्ट अप्रोच हम लोग कैसे लगाएंगे श्रिंकेज लिमिट निकालने के लिए। श्रिंकेज लिमिट भी तो एक मॉइस्चर कंटेंट वाटर कंटेंट ही है, इसलिए सेम फार्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और यहाँ से आप डिराइव कर सकते हैं श्रिंकेज लिमिट का फॉर्मूला। आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर ज़्यादा डेरिवेशन हम लोग करेंगे तो गेट में डेरिवेशन का कोई काम नहीं है। हाँ, मेथड आपको पता होना चाहिए, और आप चाहें तो वीडियो पॉज करके ये डेरिवेशन लिख सकते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से हमें सेकंड अप्रोच लगाएंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड। फिगर में जाके आप देख सकते हैं। तो श्रिंकेज लिमिट का एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा, इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। दैट इज श्रिंकेज लिमिट इक्वल टू 1 बाय मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, दैट इज GM माइनस 1 बाय ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी G। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको भी माइंड में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। श्रिंकेज लिमिट टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट और टर्म्स हमें पढ़ना है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक श्रिंकेज रेशियो क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज क्या होता है, लीनियर श्रिंकेज किसे कहते हैं, और डिग्री ऑफ श्रिंकेज का क्या मतलब होता है। आइए वन बाय वन हम लोग इसमें समझ लेते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। श्रिंकेज ऑफ सॉइल कैन बी ऑल्सो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ श्रिंकेज रेशियो, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, लीनियर श्रिंकेज एंड डिग्री ऑफ श्रिंकेज। तो श्रिंकेज रेशियो क्या है? श्रिंकेज रेशियो शोज द रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ड्राई वॉल्यूम व्हेन वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड। तो श्रिंकेज रेशियो क्या शो करता है? रिडक्शन शो करता है वॉल्यूम ऑफ द सॉइल में, सॉइल के वॉल्यूम में रिडक्शन शो करता है श्रिंकेज रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ड्राई वॉल्यूम, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ड्राई वॉल्यूम व्हेन वाटर कंटेंट इज रिड्यूस, जब पानी की मात्रा कम कर देंगे। तो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे? इसका फॉर्मूला श्रिंकेज रेशियो का हो जाएगा V2 माइनस V1। देखिए V2 में माइनस V1 डिवाइड बाय विथ रिस्पेक्ट टू ड्राई वॉल्यूम VD डिवाइडेड बाय W2 माइनस W1। ये आपका श्रिंकेज रेशियो का फॉर्मूला होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें याद रखिएगा, श्रिंकेज रेशियो जो है वो इक्वल टू बराबर होता है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए। ये हमेशा याद रखिएगा, श्रिंकेज रेशियो इज इक्वल टू GM डेट इज मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। अच्छा, श्रिंकेज का जो हमारा श्रिंकेज लिमिट का एक और फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, अभी हम लोगों ने देखा था, देखिए ये फॉर्मूला देखा था श्रिंकेज लिमिट का 1 बाय मास स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस 1 बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हमें पता है कि श्रिंकेज रेशियो किसके बराबर होता है? मास स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारा श्रिंकेज लिमिट का एक और फॉर्मूला निकल के आएगा, वो क्या आएगा? 1 बाय श्रिंकेज रेशियो माइनस 1 बाय ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज को समझने की कोशिश करते हैं, जिसको डिनोट किया जाता है VS से। वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज इज द डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन द परसेंटेज ऑफ ड्राई वॉल्यूम व्हेन सॉइल इज ड्राइड फ्रॉम गिवन स्टेट टू द श्रिंकेज लिमिट। देखिए वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज कैसे निकालेंगे? V1 माइनस VD दैट इज इनिशियल वॉल्यूम माइनस ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय VD, ड्राई वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100। वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज का एक और फॉर्मूला हो जाएगा श्रिंकेज रेशियो SR, इनिशियल वाटर कंटेंट माइनस श्रिंकेज वाला वाटर कंटेंट। तीसरा हम लोग देखते हैं लीनियर श्रिंकेज, जिसको LS से डिनोट किया जाता है। लीनियर श्रिंकेज इज द डिक्रीज इन द वन डायमेंशन ऑफ द सॉइल स्पेसिमेन एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ व्हेन इट इज ड्राइड फ्रॉम गिवन स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी टू द श्रिंकेज लिमिट। देखिए लीनियर श्रिंकेज जो है वो बेसिकली चेंज इन डायमेंशन है या फिर डिक्रीज इन वन डायमेंशन ऑफ द सॉइल स्पेसिमेन होता है। उसको डेल्टा L डिवाइड बाय L नॉट इनिशियल लेंथ, और डेल्टा L जो आपका डिक्रीज इन लेंथ हो गया सॉइल सैंपल में, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये परसेंटेज में देते हैं। तो यहाँ से आपका लीनियर श्रिंकेज भी निकल जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं व्हाट इज
डिग्री ऑफ श्रिंकेज, जिसको हम लोग DOS से रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री ऑफ श्रिंकेज इज द डिक्रीज इन द वॉल्यूम of the soil expressed in the percentage of its original volume when soil is dried from given state of consistency to shrinkage limit। तो डिग्री ऑफ श्रिंकेज के लिए क्या फॉर्मूला निकल के आया, इनिशियल वॉल्यूम V1 माइनस ड्राई वॉल्यूम VD डिवाइड विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पे कैलकुलेट करना है, डेट इज V1 मल्टीप्लाइड बाय। देखिए अगर डिग्री ऑफ श्रिंकेज कम होगा तो प्लास्टिसिटी सॉइल की ज़्यादा हो जाएगी, इफ डिग्री ऑफ श्रिंकेज इज लेस देन प्लास्टिसिटी विल बी मोर। आइए एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, वर्कबुक का क्वेश्चन है और इस पर इसी टाइप का क्वेश्चन आपको गेट में ही मिलेगा। क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर गेट पेपर में। देखिए यहाँ पे ड्राई वॉल्यूम दे दिया है 50 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है और ये जो है ना वेट ऑफ सॉलिड दे दिया 88 ग्राम्स और स्पेसिफिक ग्रेविटी डेट इज ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 2.71 और गामा डब्ल्यू डेट इज यूनिट वेट ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सीसी। यहाँ पे पूछ रहा है कि श्रिंकेज लिमिट निकालना है, WSH इक्वल टू वाट। अब हम लोग जानते हैं कि श्रिंकेज लिमिट का फॉर्मूला होता है 1 बाय मास स्पेसिफिक ग्रेविटी डेट इज 1 बाय GM माइनस 1 बाय ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी G इंटू 100। अब देखिए GM मास स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालते हैं हम लोग, गामा D डिवाइड बाय गामा W निकालते हैं। अच्छा गामा D क्या है, यूनिट ड्राई यूनिट वेट है, गामा W यूनिट वेट ऑफ वाटर है। तो ड्राई यूनिट वेट कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम निकालेंगे और गामा W तो गामा W ही रहेगा। देखिए वेट ऑफ सॉलिड दिया हुआ है यहाँ पे, वेट ऑफ सॉलिड दिया 88 ग्राम्स डिवाइडेड बाय ड्राई वॉल्यूम VD है 50, तो यहाँ से डिवाइडेड बाय गामा W 1 ग्राम पर सीसी। यहाँ से हमारा मास स्पेसिफिक ग्रेविटी डेट इज GM 1.76 आया, आप कैलकुलेट करके यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हमने सिंपल ये फॉर्मूला श्रिंकेज लिमिट का जो बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, श्रिंकेज लिमिट इक्वल टू 1 बाय मास स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस 1 बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 100। यहाँ से 1 बाय मास स्पेसिफिक ग्रेविटी GM की वैल्यू 1.76 आई माइनस 1 बाय ये जो G की वैल्यू आपको प्रॉब्लम में दी हुई थी, यहाँ से आपने पुट किया और श्रिंकेज लिमिट निकल के आ गया 19.92%। देखिए कितना इजीली सॉल्व हो गया। इसलिए आप प्रॉपर कंसेप्चुअल रिवीजन इस तरीके से करेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम बनाएंगे तो आपको एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा। आई होप आज का वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे एफर्ट्स को लाइक कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।